नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, कल का दिन एक साइडवेज मार्केट थी। साइडवेज मार्केट के बाद थोड़ा सा वॉलेटाइल हुई, हमें वहां पर ट्रेड मिला। अब जो हमारी वीडियोस को रोज रेगुलर देखते हैं उन्हें ट्रेड लेने में कहीं कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि जो हमने एनालिसिस की थी, जिस तरीके की वीडियोस हम बनाते हैं उसमें हम बताते हैं किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। वो सारी चीज़ें कल यहाँ पर हुई हैं और कहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता था, कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, वो सब का सब मैं अभी डिस्कस करता हूँ आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि निफ्टी का कल क्या मूवमेंट हो सकता है और किस तरीके का ट्रेड हमारा कल बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी सही और जेन्युइन वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो हमारी कल की एनालिसिस थी कि 17,400 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है, मतलब अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ठीक है ना, और निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करता है, तो निफ्टी 17,500 तक भी जा सकता है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कल की वीडियो में बताई थी। तो ये मैं एक बार प्ले कर देता हूँ ताकि आप भी इसे सुन लें और समझ लें कि क्या हमने एनालिसिस की थी और किस तरीके का हमारा ट्रेड बना होगा उस दिन। तो इसे मैं प्ले कर देता हूँ एक बार। आप देखोगे तो इस तरीके से क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। अगर मार्केट का गैप अप कल हुआ, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हुई, ठीक है ना, और सपोज करो कि वो 400 के ऊपर ही ओपन होती है मार्केट यहाँ कहीं पर, ठीक, तो भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे शॉर्ट करने की, अभी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रुक सकता है या ऊपर की साइड निकल सकता है 500 के लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए। जैसा मैंने यहाँ बताया कि एक बार टेस्ट कर लिया है, इसके जमान लग गया है 500 का लेवल, तो ये 500 का लेवल दोबारा भी टेस्ट कर सकता है अगर गैप अप ओपन होता है तो। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो ठीक है, फ्लैट भी ओपन होता है तब भी एक बार बाइंग आने के चांसेस वहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी हमारे लिए एक लेवल नीचे है, 17,450 17,500 का लेवल है, 17,350 का लेवल है, तो ये 350 है हमारे लिए। अब हमको देखना यह है कि यहाँ पर निफ्टी किस तरीके से बिहेव करती है। अगर निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, ठीक है ना, पर निफ्टी सपोर्ट लेने के बाद इसके लो को ब्रेक करे, इसके लो को ब्रेक करे, ठीक, यहाँ से 300 के लेवल तक हम फिर जा सकते हैं बड़े आसानी से, और हमें वहाँ पर टारगेट भी मिल सकता है अगर 350 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है। तो थोड़ा सा रुकने के बाद अर्ली मॉर्निंग ट्रेड से कल थोड़ा सा हम बच के रहेंगे। आज जो ट्रेड्स हुए हैं जिसमें आप देखोगे इन द एंड एक बाइंग आई है, ठीक है ना, तो वो बाइंग का थोड़ा सा प्रेशर कल देखने को मिल सकता है। इस स्विंग को ब्रेक करके ये बाइंग आई है, तो थोड़ा सा प्रेशर इस बाइंग का हमें देखने को मिल सकता है, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही भाग सकता है ऊपर के लिए थोड़ा सा स्पीड से। अदरवाइज जो हमने लेवल बना रखा है हम उस लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे कल हमारे लिए। दोस्तों, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये तीनों लेवल आप पाओगे। अभी तक तो मैं 450 के लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा था, बट अब आप 450 के लेवल को भी वेटेज दोगे। क्यों दोगे, मैं उसके पीछे की वजह बता देता हूँ। मैं उसके पीछे की वजह ये है कि आप देखोगे इसको थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था, ये रहा, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे कि आज की ओपनिंग वहीं पर हुई है, फिर वापस से प्राइस ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है प्राइस ने, ठीक है ना। तो यहाँ, तो दोस्तों, आपने देखा कि कल की हमारी जो एनालिसिस थी उसके हिसाब से हमने ये तय किया था कि हमें 17,450 के लेवल को भी वेटेज देना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमने 17,450 के लेवल को वेटेज दिया, जिसकी वजह से हम बचे रह गए। अगर यहाँ पर आपने इसे हल्के में लिया होगा तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल वॉलेटाइल टू साइडवेज जैसी थी। आप पुट बाय करते आपका तब भी ऐसा हिट होता, कॉल बाय करते तब भी आपका ऐसा हिट होता, तो वो सब कुछ यहाँ हो रहा था। अब जो एनालिसिस की थी उस हिसाब से आप चले होंगे तो श्योर है कि आपको वहां पर लॉस देखने को बहुत कम मिला होगा या ना के बराबर मिला होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किस तरीके का निफ्टी का व्यू है। निफ्टी 17,400 के ऊपर रुकी हुई है अभी भी स्टिल, मतलब 17,363 तक जाने के बाद भी निफ्टी रुकी है वहां पर। तो एक चीज तो हमें पता चल गया, हमें क्या पता लग गया, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल, ये हमारा है बाइंग जोन, ठीक है ना। मतलब हमारा यहाँ पर एक डिमांड है इस लेवल के आसपास, और हमारा सप्लाई कहाँ पर है, इस जगह पर है। हमारी सप्लाई कहाँ पर है, 17,500 पर हमारा एक सप्लाई है। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई ना कि बाइंग की, बायर्स की टेरिटरी कहाँ है, ये रही, सेलर्स की टेरिटरी कहाँ रही, ये रही। तो अब हमें एक चीज का इंतजार करना है। देखो, निफ्टी में बाइंग हो रही है, एफआईआईज भी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है ना, होल्ड कर रहे हैं वो भी, और कहीं ना कहीं मार्केट का एक ग्लोबल मार्केट भी देखोगे तो वो भी पॉजिटिव हो गया है। तो इस तरीके से हम बायस थोड़ा सा हो सकते हैं कि निफ्टी बुलिश हो सकती है, ठीक है ना, हम इस बात को लेके थोड़ा सा बायस्ड हो सकते हैं। बट अगर ऐसे केस में निफ्टी यहां से रिवर्स भी होती है, ठीक है ना, और यहां पर होल्ड करती है वापस से आके, फिर नीचे की तरफ जाएगी, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं अपना जो हमारा एक ओपिनियन है ऊपर की तरफ, जो हमारा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि हम ऊपर के साइड ट्रेड लेंगे, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं पुट की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि अब हमें पुट के ट्रेड लेने चाहिए अगर निफ्टी वापस से नीचे की तरफ घूमने चलती है तो, या नीचे क्लोजिंग देती है 400 के तो, ठीक। बट अभी जब तक 400 के ऊपर है तब तक हम थोड़ा सा बायस्ड है कि निफ्टी 450 से ब्रेक करके 500 या 500 के ऊपर भी जा सकती है। अब हमें देखना है अगर निफ्टी 500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक, और 500 के ऊपर थोड़ा सा रुक जाए, चाहे वो 1 आवर टाइम फ्रेम पर रुक जाए, तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स थोड़े से इजी हो सकते हैं। तो ऊपर का कौन सा लेवल हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ऊपर का हमारा पहला लेवल हो सकता है 600 का, और एक और लेवल बीच में आप ले सकते हो 550 का। अब जिस तरीके की मार्केट है, इस तरीके की मार्केट में आपको 50 के लेवल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 50 के लेवल भी इस मार्केट में थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना होगा। और ये 600 से आपका 620, में पहले 600 का लेवल लगा देता हूँ यहाँ पर।
600 का लेवल है और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और देखना रहेगा कि ये आपका लेवल 600 से 625-30 तक का भी हो सकता है अगर निफ्टी ऊपर की साइड निकलता है तो वो तो अभी हम आगे देखेंगे कि 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल पर देखेंगे किस तरीके का ट्रेड लेंगे। एक बस ओवरव्यू देख ले रहे हैं हम कि अगर निफ्टी वापस से ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो निफ्टी 500 को ब्रेक करके निकल सकती है। बट अगर निफ्टी नहीं निकलती है, निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से घूमने की कोशिश करती है, वापस इसके नीचे आकर क्लोजिंग दे दे एक रीटेस्ट, फिर हम कहीं ना कहीं पुट की तरफ ध्यान लगा लेंगे। तो ये तो रहा हमारा एक पोजिशनल ट्रेड के लिए या होल्ड करने के लिए या बीटीएसटी के लिए, ठीक है ना। बट हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब नहीं होता कि कल निफ्टी कहाँ ओपन होगी। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर इंट्राडे मतलब ड्यूरिंग सेशन हमें कोई पैटर्न मिलता है, कोई इंगल्फिंग कैंडल, कोई हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर या हेड एंड शोल्डर, कुछ भी डबल बॉटम, डबल टॉप, कुछ भी पैटर्न हमें मिलता है तो वहाँ पर हम उसका ट्रेड ले लेंगे, वहाँ पर हम रुकेंगे नहीं। तो इससे हमें उतना खास नहीं देखना होता है कि इंट्राडे में क्या होगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है हमारे पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कल किस तरीके का ट्रेड यहाँ पर किया। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी ओपन होती है हमारी 9:15 बजे के आसपास, ये 48 रुपये गैप अप के साथ। अब कल की वीडियो में मैंने बोली थी, मैंने यहाँ पर अभी वीडियो प्ले किया था, आपने यहाँ पर सुना होगा, मैंने ये चीज़ साफ साफ बोली थी कि कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो मैं सेलिंग के लिए नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा? क्योंकि निफ्टी में एक बाइंग आई है, ठीक है ना। मैंने साफ तौर पे कहा था कि निफ्टी में एक बाइंग आई है जो निफ्टी को नीचे से ऊपर लेकर गई है, ठीक। तो अगर निफ्टी को ऊपर तक लेकर गया है प्राइस, तो इसका मतलब है कि वहां पर बायर्स अभी भी हैं और निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो इतनी जल्दी कोई एग्जिट नहीं करने वाला, वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और शार्प लेकर जाएंगे। ये सब मैंने कल की वीडियो में बोला और वो मैंने प्ले करके आपको सुनाया भी। तो यहाँ पर शॉर्ट तो हमें नहीं करना था मॉर्निंग टाइम पे, और बाय भी मुझे नहीं करना था। ये भी मैंने बताया कि हम यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे जल्दी अर्ली ट्रेड नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि हमें थोड़ा सा समझना रहेगा कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। अर्ली ट्रेड कहाँ पे करना था हमें? हमें ट्रेड जो करना था, अर्ली ट्रेड तो नहीं, हमें ट्रेड जो करना था वो 500 के लेवल के आसपास करना था। ये 500 का लेवल जो है, मैं इसे थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, मूव टू राइट स्केल, हाँ अब सही है। तो मुझे इस लेवल के आसपास में ट्रेड लेना था, 500 के लेवल में आसपास में ट्रेड लेना था, या फिर हम 450 के आसपास ट्रेड ले लेते। इसके पहले हम कोई ट्रेड नहीं लेते। और यहाँ पर हमने नीचे की तरफ के लिए ट्रेड जो बोला था, वो ट्रेड साफ बोला था कि 350 ब्रेक होगा तो ही हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम नीचे के लिए भी ट्रेड नहीं लेंगे। रीज़न क्या है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पर जाकर पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को, तो आपको बहुत कुछ समझने को आ जाएगा, प्राइस एक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड कहाँ पर बना, हम जल्दी से उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग से लेकर हमारा ट्रेड यहाँ पर कहीं नहीं बना था। इस जगह पर हमारा ट्रेड बिल्कुल नहीं बना, मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी। आप कोई भी पोजीशन लेते आपके एसएल हिट होने थे वहाँ पर, और वही, और कोई पैटर्न नहीं बना। आप देखो ना यहाँ पर कौन सा पैटर्न आपको, ना कोई हैमर कैंडल, ना कोई इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है ना, कोई इनसाइड पर कुछ नहीं ऐसा बना। तो यहाँ पर ट्रेड क्या लेते आप? कोई ट्रेड आपका ऐसा नहीं बनता, ठीक है ना। और अगर आप डबल टॉप भी सोचो कि यहाँ पर डबल टॉप बना था यार, ये बन तो रहा था, भले वो फेल हो गया, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक। यहाँ डबल टॉप बन तो रहा था और ये लेवल ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पर तो हम ट्रेड ले सकते थे इसके ब्रेक होने पर, तो हमारा ट्रेड बड़ा हो जाता, एक टारगेट मिल जाता। कितने का टारगेट ले लेते आप? यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट लेते ना, सेम वही चीज़ तो यहाँ पर रख लोगे आप, तो भी कोई मतलब नहीं बना ना आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इस तरीके के ट्रेड नहीं होते हैं। डबल टॉप भी बन रहा है तो आप लेवल के आसपास देखो, अगर ये डबल टॉप 500 के आसपास बनता तो मैं जरूर ट्रेड करता, भले वहाँ पर स्टॉप लॉस के मुझे डर रहता, मैं ट्रेड करता। बट ये लेवल कौन सा लेवल है? ये 17,475 का कोई लेवल नहीं है। 450 का भी लेवल होता तब भी हम एक बार ट्रेड यहाँ पर करते। तो बीच का लेवल था, डबल टॉप का कोई मतलब नहीं था, और डबल टॉप फॉर्म होने की कोशिश हुई बट कोई मतलब नहीं, वो इतनी वॉलेटिलिटी थी। और एक रीज़न और था कि यहाँ पर एक आरबीआई न्यूज़ की वजह से भी यहाँ पर वॉलेटिलिटी 10 बजे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आप देखोगे 10 बजे एक ऊपर विक बना और साढ़े सवा 10-5 पे एक नीचे की तरफ बहुत बड़ा विक बना। मतलब कोई भी कॉल चाहे बाय करके बैठो, चाहे पुट बाय करके बैठो, दोनों ही तरफ आपको लात घुसे यहाँ पर पड़े होंगे। तो इसके बाद हमारा ट्रेड कहाँ बना? हमारा ट्रेड दोस्तों इस कैंडल पर बना, 11:25 की कैंडल पर। अब वो क्यों बना? देखो लॉजिक समझो, मैंने पीछे की वीडियोस में सब जगह, जहां जहां मैंने प्राइस एक्शन की वीडियो बताई है, वहां वहां मैंने बताया है कि किस तरीके से हमें रीटेस्ट पर ट्रेड करना चाहिए, हमें ब्रेकआउट ट्रेड किस तरीके करना चाहिए, सब मैंने बता रखा है। वहां से भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ आपको कि देखिए, सबसे पहले तो जब निफ्टी ने 17,500 ब्रेक किया, ऊपर निफ्टी निकली, ठीक है ना। ऊपर निकलने के बाद निफ्टी में एक हॉल्ट कैंडल बनी, नो डाउट एक हॉल्ट कैंडल बनी। क्या इसी हॉल्ट कैंडल पे हमें बाय कर लेना चाहिए था? हमें तो कंफर्मेशन मिला नहीं ना अभी। अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिला ना। यहाँ तो निफ्टी ने सिर्फ होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ऊपर निकलता तब तो कंफर्मेशन मिलता ना। इसका हाई ब्रेक हुआ, ना ही कोई ऐसा लेवल था जहां से हमें लगता कि स्विंग हाई बना के फिर उस हाई को ब्रेक कर रहा, मतलब जैसे निफ्टी यहाँ से यहाँ की तरफ आया, ठीक है ना। यहाँ पर होल्ड किया निफ्टी ने, अब निफ्टी वापस निकल रहा ऊपर। यहाँ पर निकलता तो हम ट्रेड कहाँ लेते? जब ये स्विंग हाई हमारा ब्रेक होता तब हमें कंफर्मेशन मिलता कि निफ्टी अब बुलिश हो गया। बट यहाँ पर तो कोई स्विंग हाई बना ही नहीं ना। अगर मैं मान लूँ ये एक स्विंग हाई बना भी, ये एक जो कैंडल बनी थी हमारी 11:10 की, ये एक स्विंग हाई बनाया भी, तो वो ब्रेक भी तो नहीं हुआ ना। तो हमें कंफर्मेशन ही कहाँ मिला ऊपर बाय करने का?
और उसके बाद देखो निफ्टी वापस से 500 के पास आ गई। अब एक चीज़ और मैंने कल की वीडियो में बताई थी, परसों की वीडियो में मैंने बताई थी, इस वीडियो में वो मुझे टाइमिंग नहीं याद है यहाँ पर, वरना मैं आपको अभी प्ले करके सुना देता। वहाँ पर मैंने साफ कहा था कि अगर निफ्टी वापस से नीचे आ जाए 17,500 के, और उस 500 के अंदर आने के बाद कहीं ना कहीं 500 को रिजेक्ट करके नीचे गिरने लगे, तो हम वहाँ पर एक पुट का ट्रेड ले लेंगे। वहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड हम बना सकते हैं ऐसे समय पर, जब निफ्टी 500 के ऊपर जाने के बाद वापस से 500 के नीचे आ जाए। यहाँ पर डायरेक्टली घूमता तो यहाँ पर एक बार हमें सोचना पड़ता, हम पहली रेड कैंडल पे यहाँ ट्रेड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये दोबारा से 500 पर आया, ये हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे, हो सकता है यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करे और थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर दे दे। तो इसलिए हम यहाँ पर पहली बेरिश कैंडल से नहीं जाते। हमें कंफर्मेशन क्या मिला कि निफ्टी 500 को ब्रेक किया, बायर बहुत ताकत लगाए, बट बायर फेल हो गए। फेल होने का मतलब क्या कि बायर वापस से अपनी ही उसमें आ गए, सेलर की टेरिटरी अभी भी बनी हुई है उसका इलाका, उसने वापस से अपने इलाके से खदेड़ दिया आपको और वापस से 500 के नीचे भेज दिया। और यहाँ 500 के नीचे आने के बाद एक बार फिर बायर ऊपर गए, लेकिन ये जो 11:25 की कैंडल, उसने वापस से कंफर्मेशन दे दिया कि ना भैया ये आपका एरिया नहीं है, यहाँ से आप निकल जाइए। ठीक है ना? आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को, ये रेड कैंडल, ये कैंडल जो है, इस कैंडल ने एक चीज़ तो क्लियर कर दिया कि भैया आपका एरिया नहीं है, यहाँ से निकल जाइए, ये हमारा एरिया है सेलर का। तो हमें ट्रेड यहीं पर एग्जैक्टली हमारा ट्रेड यहीं पर बनता। और कैसे बनता? यहाँ पर आप लगा लेंगे इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो। ठीक है ना? सेम कैंडल जिसने रिजेक्ट किया है, सेम कैंडल का हाई, सेम कैंडल का लो। लेटेस्ट स्विंग लो ये आपका है, जहां पर आपका 34 रुपए का टारगेट है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, आई नो 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट आपका टारगेट भी यहाँ पर 34 रुपए का है। और अगर लेटेस्ट स्विंग लो लगाना था, आप यहाँ का भी लगा सकते थे। ठीक, मतलब आपको कुछ परेशानी यहाँ पर नहीं हुई होगी। अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी करोगे बड़ी कैंडल पर, तो भी आपको यहाँ पर परेशानी नहीं हुई होगी। पहला ट्रेड तो आपका यहीं पर एग्जिट हो गया, पहला ट्रेड आपका 27 पॉइंट का यहीं पर एग्जिट हो गया, जो एकदम लेटेस्ट लो है। अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि मैं आपको ये ग्रीन दिखाने के लिए ऐसा कुछ बनाऊं कि यार देखो यहाँ पर ट्रेड हो गया। हर वीडियो में मेरे, सारे वीडियो में मेरे एक ही चीज बताई है कि आपका टारगेट पहला लेटेस्ट स्विंग होना चाहिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल वही किया, जो हमारा लेटेस्ट स्विंग लो था, मैंने यहाँ का भी लो नहीं लिया, मैंने यहाँ का लो लिया। ठीक है ना? आप देख रहे हो ध्यान से, मैंने ये लो नहीं लिया, मैंने ये लो लिया। ये लो क्यों लिया? क्योंकि ये लेटेस्ट स्विंग लो है, इसके बाद का लो ये है, उसके बाद का लो ये है। ठीक, तो तीनों लोज आप देख रहे हो, मैंने पहला लो लिया, और यहाँ के हिसाब से आपका जो ट्रेड बना वो आपका इस लेवल के आसपास बना, जो कि आपका 28 रुपए का टारगेट, 19-20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था। तो भी आपको यहाँ 1:1.3 का टारगेट आपको देखने को मिल गया। अब जिन्होंने यहाँ पे ट्रेल किया होगा, ट्रेल तो हालांकि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी 12 बजे की कैंडल, ये जो बीच में 12 बजे की कैंडल बनी है ना, इस कैंडल ने अच्छे अच्छे के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट किया होगा, जो 28 रुपए के ऊपर चली गई। ये वही बचा होगा जिसने अपना सिर्फ स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, ट्रेल नहीं किया होगा, वही बचा होगा। अदरवाइज हर कोई यहाँ इस ट्रेड से बाहर हो गया होगा। तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पर बना, मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ इसको, यहाँ के आसपास। ये कहाँ गया लंबी वाली लाइन? चलो छोड़ो, मैं यही लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये रहा लंबी लाइन, ये रही लंबी लाइन। तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, और हमारा यहाँ पर एक ट्रेड बना इस जगह पर। ठीक, जो हमें देता है कितना, 19-20 पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पर अगर हम देखें तो 19 रुपये या 20 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है ना? और टारगेट हमारा यहाँ पर कितना, लेटेस्ट स्विंग लो 31 पॉइंट का हम यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। और लेटेस्ट स्विंग लो बस यहीं तक, ज़्यादा नहीं, टारगेट बहुत छोटा रहेगा हमारा, 1:1.5 का यहाँ पर टारगेट रहा। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रेड की, हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ बना होगा, दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ बन सकता था? 17,450। दूसरा सेम वीडियो, सेम लॉजिक, जो मैंने बता रखा था कि अगर 17,450 को आपको वेटेज देना है, यहाँ पर आपने पूरी तरीके से इसे वेटेज दिया, इस जगह पर पूरी तरीके से वेटेज दिया आपने। कोई मतलब नहीं था यहाँ पे ट्रेड लेने का, आपने वही किया, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। बट इस बार क्या चीज़ अच्छी थी कि मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आई, एक रिटेस्ट किया, मार्केट उसके बाद नीचे आई, फिर एक बाइंग आई 17,450 पर, जैसा कि हमें वेटेज देना था हमने दिया, बाइंग आई वहां पर, कोई ट्रेड नहीं यहाँ पर। दोबारा से जब प्राइस यहाँ आया, दोबारा से प्राइस यहाँ आया, अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना। इस कैंडल का हाई है 17,461.75, 17,462.15, और इस कैंडल का लो है 17,444.25, इस कैंडल का लो है 17,434.90। आपको ये चीज़ देखने को समझ में आ रही होगी कि ये कौन सी कैंडल है। मैं यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ अभी, आप कमेंट बॉक्स में खुद बताना, या आप खुद समझ लेना कौन सी कैंडल है। मैंने यहाँ पर 70 बार यहाँ पर बता रखा है किस तरीके से ये चीज़ होती है, ये ट्रेड। तो चलो फिर भी बता देता हूँ, ये आपका इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल की मैंने बहुत वीडियोस डाल रखी हैं, जाओ देखो समझो किस तरीके से होता है इनसाइड कैंडल। फिर भी जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ हमेशा की तरह। इनसाइड कैंडल क्या होता है कि एक ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर ही क्लोज हो जाए। मतलब प्रीवियस कैंडल हमारी मदर कैंडल होती है 12:45 की, 12:45 की कैंडल, मतलब आपकी ये कैंडल जो है ये आपकी मदर कैंडल है, और इसके बाद जो आपका ये बीच वाला है ये आपका इनसाइड कैंडल है।
कंफर्मेशन कैंडल हमारा नेक्स्ट कैंडल, जो हमारे कैंडल के प्री बीच वाली कैंडल के हाई और लो को ब्रेक करता है, वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। अब अगर ये कैंडल 12:55 की कैंडल हमारी इनसाइड कैंडल के ऊपर के विक को ब्रेक करती, तो मैं ऊपर का ट्रेड तो अग्रेसिव लेता, क्योंकि ये 17,450 का लेवल था। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रीवियस बार भी होल्ड किया, फिर होल्ड किया, फिर होल्ड किया, हो सकता है यहाँ से होल्ड करके रिवर्स हो जाए, ऊपर चली जाए, 500 तक चला जाए, या लेटेस्ट स्विंग हाई तक चला जाए, मैं जरूर ट्रेड लेता ऊपर भी। बट इसने नीचे ब्रेक किया, तो नीचे ब्रेक करने पर भी हमारा ट्रेड बनेगा, क्योंकि इनसाइड कैंडल तो दोनों तरफ बन सकता है, नीचे के लिए भी ट्रेड दे सकता है इनसाइड कैंडल, ऊपर के लिए भी ट्रेड दे सकता है। तो यहाँ पर हम एक और ट्रेड बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा सेम कैंडल का ऊपर का लेवल, या प्रीवियस कैंडल के ऊपर का लेवल हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा जो टारगेट शुरू होगा वो हमारा लेटेस्ट स्विंग लो, या फिर आप मदर कैंडल के बराबर का टारगेट भी रख सकते हैं। अब मदर कैंडल का टारगेट आप देखोगे 10 ही रुपए है, हाई से लेके लो तक का देख लो, 462 से लेके 434 तक का टारगेट है आपका, लगभग 30 पॉइंट का टारगेट है। 30 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर 30 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से आपको आराम से टारगेट देखने को मिला। अगर आप स्विंग लो भी लगा लोगे, इस लो के आसपास लगा लो, या ये एक ऐसे समझ लो कि प्रीवियस कैंडल के लो के पहले मुझे एग्जिट करना है। ये प्रीवियस कैंडल का मतलब ओपन पे, मुझे डे ओपन पर एग्जिट करना है, डे ओपन पर एग्जिट कर दो, 25 रुपए तब भी लेके हट जाओगे, 1:1.3 लेकर हट जाओगे, अदरवाइज 1:1.5 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएगा, 1:1.6 का। यहाँ पर आपका दूसरा ट्रेड भी हो जाता है, कोई इलॉजिकल ट्रेड नहीं। ये सब डिस्कस किया गया है पहले की वीडियोस में, कि कहाँ किस तरीके का आपको ट्रेड लेना है, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जा चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ ट्रेड लेकर दिखाया कैसे ट्रेड होता है, और आप ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि ये लाइव आपको समझ नहीं आता। मैं कहता हूँ लाइव मार्केट ऐसे होती। ठीक, यहाँ पर आपको एक कैंडल बनता दिख रहा था। यहाँ पर आपको ये इनसाइड कैंडल बनती दिख रही थी, तब तो आपको समझना चाहिए था कि इसका हाई ब्रेक होगा, लो ब्रेक होगा, मैं लिमिट लगाकर ट्रेड करूंगा। यहाँ पर लिमिट लगा सकते थे, ऊपर भी लिमिट लगा सकते थे, जिस तरफ ब्रेक हो जाता उस तरफ का ट्रेड आपका शुरू हो जाता, अगला ट्रेड आप कैंसिल कर देते, खत्म। आपको वहाँ पर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से कोई भी एक चीज़ हिट होती दिखती, और मैक्सिमम टाइम पर ये कैंडल्स, ये पैटर्न्स काम करते हैं, तो आपको आपका टारगेट ही देखने को यहाँ पर मिलता। अब इसके बाद हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता था, तो इसके बाद कुछ खास ट्रेड हमारा नहीं था। ट्रेंड लाइन या फिर 400 के लेवल पर आप ट्रेड लेने की कोशिश भी करते, तो आप हिल जाते। यहाँ पर जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ था, मतलब अगर आप देखोगे ना, दोबारा से ब्रेक डाउन का देखोगे, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एक ट्रेड बनाया जा सकता था, क्योंकि इसने 400 के लेवल को ब्रेक किया था। ठीक, बिल्कुल बनाया जा सकता था, कोई शक नहीं है यहाँ पर। बट स्टॉप लॉस भी तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर आपको लगानी थी, उसी कैंडल के ऊपर कितना बड़ा स्टॉप लॉस लेते, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते, कितने रुपए के टारगेट की, लेटेस्ट स्विंग लो ये 15 रुपए के टारगेट के लिए आप 40 रुपए लगाते, ये लो था। अब चलो बड़ा लो अगर मैं ले लूँ, यहाँ तक का लो ले लूँ, तो उससे पहले हमारा 300 का लेवल है, 300 के ऊपर भी मान लो यहाँ पर रख दूँ। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पर कितना बड़ा टारगेट आप ले सकते थे? यहाँ पर टारगेट आपका नहीं हो पाता, और रीज़न क्या था? रीज़न सिर्फ ये था कि पहली चीज़ तो आप देख रहे हो, मार्केट एक साइडवेज तरीके से नीचे आ रही है, मतलब एक बम्पर तरीके से नीचे नहीं आ रही है, साइडवेज तरीके से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है, और बहुत वॉलेटाइल है। तो ऐसे में बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, हम इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ तो ट्रेड करेंगे भी नहीं। चाहे हमें यहाँ से 150 रुपए का टारगेट मिल रहा हो, तब भी हम 45 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पर टारगेट 30 रुपए था, हमारा यहाँ पर टारगेट 30 रुपए था, 60 रुपए का टारगेट हमें यहाँ पर दो ट्रेड में मिले, और वो 45 रुपए के ट्रेड से मैं गंवाता कभी नहीं। मेरा फ्रेश ट्रेड होता तब भी मैं 45 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेड नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस मैक्सिमम 25 पॉइंट के अंदर होना चाहिए, और जितना कम हो, 8 रुपए, 7 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, ऐसा नहीं कि मैंने इतने छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड नहीं किया। मैंने यहाँ पर बहुत बताया है, एक दो नहीं, मैंने कई लाइव ट्रेड्स आपको दिए हैं, जहाँ पर 8-8 रुपए का स्टॉप लॉस रहा है, जहाँ पर 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस रहा है। तो कुछ मुश्किल नहीं है कि आपको ऐसे ट्रेड मिल नहीं सकते। अब यहीं पर आपको 17 रुपए, 18 रुपए का स्टॉप लॉस देखने को मिला है। प्रीवियस टाइम पर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड बताया था, जहाँ पर हैमर बनी थी। तो प्रीवियस टाइम पर भी आप देखोगे, आपको वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा देखने को मिला होगा। अब प्रीवियस में यहाँ पर भी एक कैंडल थी हैमर, जो 11:45 पर थी लास्ट टाइम पे, बट इस पर भी मैंने ट्रेड नहीं बोला आपको। क्यों नहीं बोला? क्योंकि 32 रुपए का स्टॉप लॉस था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ नया है, सब पहले बताया जा चुका है, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको इन सब चीज़ों में तो डाउट ही नहीं होने चाहिए ना। आप अगर डेली वीडियोज़ देख रहे हो, तो आपको तो इन चीज़ों पर डाउट होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये सब चीज़ आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे कल के 2 ट्रेड्स थे, जहाँ पर हमने सेफली ट्रेड किया, बिल्कुल लॉजिकली ट्रेड किया, जिस पर हमेशा हम करते आए हैं, बस उसी पर ट्रेड किया। इनसाइड कैंडल उस दिन भी किया था, उसके पहले भी किया था, कल भी किया। तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं था। अब बात करते हैं कि हमारा ट्रेड कल कैसा हो सकता है, मतलब मंडे को हम कैसा ट्रेड कर सकते हैं, कैसा ट्रेड हमें मिल सकता है। एक चीज़ मैंने आपको डेली कैंडल पर यहाँ बताई है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है। जब तक 400 के ऊपर निफ्टी रुक रहा है, तब तक निफ्टी पॉजिटिव है। 400 के नीचे मतलब ये, मतलब अगर निफ्टी यहाँ से मान लो फ्लैट भी ओपन होता है 400 के नीचे, पहले तो इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ब्रेक करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आए,
ठीक, रुके यहाँ पर, रुके यहाँ पर, रुकने के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज हम अभी भी बियरिश ट्रेड से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से भी एक सेलिंग आई है ना, ये ट्रेंड लाइन जो आया है ये कहीं ना कहीं सेलिंग दिखा रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जहाँ जहाँ पर सेट हो रही है वहाँ वहाँ से सेलिंग आ रही है, जहाँ जहाँ पर सेट हो रही है वहाँ वहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब है कि लास्ट टाइम जब नेक्स्ट टाइम फिर जब ट्रेंड लाइन यहाँ पर सेट होगी किसी भी समय पर, मान लो यहाँ से प्राइस नीचे गया और वापस से यहाँ पर आएगा, हो सकता है यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेलर आ जाए जो प्राइस को नीचे ढकेल कर ले जाए। तो हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर स्टॉक मार्केट है, हमारी प्रोबेबिलिटी यही है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट होकर प्राइस कहीं भी जा सकता है। ब्रेकआउट होगा तो हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, बगैर कंफर्मेशन हम ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पर, और कंफर्मेशन मिल जाएगा तो वहाँ पर हम अग्रेसिव ट्रेड भी एक बार ले सकते हैं। तो बाइंग के लिए मैं आपको सही लेवल अगर बताऊँ तो मतलब एकदम सेफ लेवल अगर मैं बताऊँ कि बाइंग कहाँ पर करनी चाहिए हमें नेक्स्ट डे, तो हम 450 के ऊपर ही बाय करें, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। 450 के ऊपर बाय करना, 450 के नीचे बाय करना हमारे लिए रिस्की हो सकता है, तो बेहतर है कि हम 450 के ऊपर का लेवल ही ट्राई करें। अब अगर निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो जाए, फ्लैट भी ओपन हो जाए तो यहाँ 450 पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा निफ्टी को। इसके बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके निकल जाती है, कोई सा भी रीटेस्ट मिल जाए हमें, चाहे 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल रीटेस्ट मिल जाए, आप ट्रेड बना सकते हो ऊपर के लिए, ठीक। और अगर रेजिस्टेंस खाता है, अगर रेजिस्टेंस खाता है तो भी हम यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है निफ्टी कल साइडवेज टाइप की हो जाए, कल भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी लगभग 2-3 दिन से उसी लेवल के अंदर टहल रहा है ऊपर के साइड में, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर रुक जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉरन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को डिसाइड करने के लिए, निफ्टी किधर जाना चाह रही है। अगर निफ्टी डबल टॉप बना के वापस से डे ओपन, मतलब ओपन मान लो यहाँ पर होता है, ओपन प्राइस यहाँ पर अगर आसपास होता है, ठीक है ना, या 400 के आसपास मान लो ओपन रहता है और फिर 400 को ये ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हम एक अग्रेसिव ट्रेड पुट के लिए बना सकते हैं फॉर द टारगेट, यहाँ तक के लिए या फिर यहाँ तक के लिए हम मतलब एक छोटे स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों हम ऑप्शन बायर है, हमें चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम में आपको चाहे 20 पॉइंट मिले, चाहे 30, चाहे 50, चाहे 15 पॉइंट, अगर स्टॉप लॉस 15 से छोटा है तो वो 15 पॉइंट का भी हम ट्रेड ले लेंगे, अगर स्टॉप लॉस हमारा रिवॉर्ड से बड़ा है तो वहाँ पर ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब उतना ही लेके निकलूंगा जितना मेरा टारगेट है, अगर मुझे मार्केट समझ में आएगी कि 20 से रिवर्सल कर देगा तो मैं जहां पर भी होगा, मेरा स्टॉप लॉस 15 का था, मुझे लग रहा है 8 ही रुपये से ये घूम जाएगा ट्रेड लेने के बाद, तो मैं 8 ही रुपये पे एग्जिट कर दूंगा, वहाँ 15 से 20 रुपये लेने की कोशिश नहीं करूंगा। तो मार्केट को समझते चलो, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया तो अब बस आंख बंद करके बैठो कुछ एक भी हिट होगा, ऐसे नहीं। आपको वहां पर देखते रहना चाहिए कि कहाँ पर प्राइस जा सकता है। अगर आपको लगता है कुछ भी डेंजर लगता है कि आपके पोजीशन के हिसाब से ये उल्टा यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो आपको वहां पर मैनुअली एग्जिट कर देना बगैर किसी इमोशन के बीच में आए। तो दोस्तों ऊपर के लिए हमने लेवल बता दिया, 450 के पहले हम कोई बाइंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, मे भी हो सकता है 450 पे रेजिस्टेंस खाए थोड़ी देर के टहले। तो दोस्तों मंडे को हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि यहाँ 17,450 के लेवल पर हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा टहलाने की कोशिश करे। तो एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसके टहलाने पर आपका प्रीमियम गल जाएगा। ऑप्शन सेलर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इसने टहला दिया और आप ऑप्शन बायर हो तो आपका प्रीमियम गल जाएगा, फिर आपका नुकसान है, वहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमें ट्रेड कब लेना है, जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए 450 के ऊपर निकल गया और यहाँ पर होल्ड कर गया, पॉजिटिव कैंडल बने तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए स्विंग हाई भी ब्रेक करने पर या कोई कैंडल जिसका हाई बना होगा उसके ब्रेक करने पर भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि हम 13.55 की ये जो कैंडल है, रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर ही ट्रेड ले ले तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक एक पिन जैसा जो ये बना हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। देखिए हमें हर चीज़ देखते हुए चलनी है, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर अभी आप 50 क्वांटिटी से आए हो तो आपको लगता है ना कि यार चल जाएगा, बट अगर यही चीज़ कल आप 50,000 क्वांटिटी से आओगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ जाएगी। ये एक कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो वहाँ पर 5 लाख का लॉस जाएगा, ठीक। अभी आपका 500 का लॉस जा रहा है, बट ऐसा हमेशा नहीं होने वाला, आपको आगे चल के क्वांटिटी बढ़ानी है, आपको बड़ा ट्रेड लेना रहेगा, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को अभी से तैयारी करके चलनी है आपको, ठीक है ना। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखोगे कि एक इस तरीके का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये रहा। अब अगर निफ्टी कल यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो कर जाती है, मतलब इस लो के नीचे नहीं जाती, इस लो के नीचे भी नहीं जाती, इसी ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर आ जाती है, तो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ से 47 रुपये ऊपर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से 47 रुपये ऊपर नेकलाइन इसकी कहाँ पर बनेगी, हमारी नेकलाइन इसकी यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। और टारगेट हमारा 17,480 तक का भी हो सकता है। यहाँ 17,480 कहाँ से, इस जगह से, अगर इस जगह से अगर कोई अग्रेसिव है यहाँ पर जो अग्रेसिव ट्रेड करना चाहता है तो वो इस लेवल के ब्रेक होने पर, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 17,440 का लेवल है, इसके ब्रेक होने पर वो ट्रेड ले सकता है। स्टॉप लॉस आपको उस समय देखना पड़ेगा, उस समय किस तरीके की कैंडल बनी है, क्या लो बना हुआ है, वो स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपका नेक लाइन से लेकर बॉटम तक का, ये जो हेड होता है ना, हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस हेड का यहाँ से लेके आपको नेक लाइन तक का टारगेट सेम उठाकर ऊपर रख देना है, जो कि 480 के आसपास तक का आपका आएगा। और यहाँ 480 के आसपास देखोगे तो एक सेल ऑफ भी है, तो आपको 480 के पहले ही कहीं ना कहीं निकल जाना रहेगा। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है यहाँ पर,
देखो कई सारे साइन हैं ऊपर के प्राइस के लिए, ठीक है ना, ऊपर के ट्रेड के लिए। अब एक और कंडीशन है जो हमें ध्यान में रख लेना है। एक कंडीशन ये है कि मे बी मार्केट बहुत गैप अप हो जाए और 17,500 को एक ही फ्लो में ब्रेक कर जाए, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप ट्रेड को अवॉइड करेंगे वहाँ पर, ठीक। कोई भी यहाँ पर अग्रेसिव ट्रेड मत कर लेना अगर ये एक फ्लो में ब्रेक करता है, कभी मत करना। हो सकता है कि आपके बाय करते करते ये यहाँ तक चला जाए और आप यहाँ कहीं पर बाय कर लो, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब प्राइस यहाँ से यहाँ निकल गया और आपने यहाँ पर बाय कर लिया और प्राइस कहीं ना कहीं विग बना के वापस से वहीं तक आ गया यहाँ पर, तब आप क्या करेंगे, बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो इस तरीके का काम नहीं करना, अग्रेसिव बाइंग 500 के ऊपर तुरंत नहीं करना जब तक कि 500 के ऊपर हमें दिख ना जाए कि सेलर निकल चुके हैं। और वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि बायर यहाँ पर आकर बैठेंगे, थोड़ा-सा आराम करेंगे, घूमे-फिरेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर सेलर नहीं है, क्योंकि सेलर ज़्यादा देर तक इनको ऊपर रहने नहीं देंगे। यहाँ पर आपने देखा, इस जगह पर आप देखो, ये जो कैंडल बनी थी, ये कितनी देर की, 5 मिनट की एक कैंडल, बस एक कैंडल सेलर ने ऊपर रहने दी, उसके बाद वापस से ढकेल के उनको भेज दिया कहाँ पर, 17,500 के नीचे। तो हमें ये पता कब चलेगा कि यहाँ पर सेलर निकल रहे हैं, एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, ये बायर्स ऊपर आएँगे, यहाँ पर थोड़ा-सा ठहरे रहेंगे, यहाँ पर आराम करेंगे, मौज-मस्ती करेंगे। इसके बाद जो वो इकट्ठा होने के बाद निकलेंगे, ठीक है ना? तो फिर वहाँ पर आपको एक जमकर रैली देखने को मिल जाएगी और वहीं में हमें एंट्री करनी है। तो हमें यहाँ पर कोई एग्रेसिव ट्रेड अभी नहीं लेना है, हमें समझना है किस तरीके का ट्रेड हमें करना होगा। तो दोस्तों, ये रहा मंडे का प्लान और ये रहे हमारे 2 ट्रेड्स कल के। और वीडियो थोड़ा-सा लेट हो गया, मुझे कल ही वीडियो डालनी चाहिए थी बट मैंने नहीं डाला। और एक और वीडियो है फिबोनाची की जो मैंने बना रखी है, तो वो भी मैं सही समय पर अपलोड करूँगा, ताकि वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में भी वो फिबोनाची बहुत काम आता है। तो वो वीडियो की पूरी प्लानिंग सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, बस वीडियो अपलोड करनी है और मैं जब भी मुझे समय मिलता है, सही समय, उस समय मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा और वो वीडियो भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ पर हर एक वीडियो, चाहे वो पोस्ट मार्केट की वीडियो हो, चाहे वो लाइव ट्रेडिंग की वीडियो हो, चाहे वो किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो हो, चाहे वो इनसाइड कैंडल हो, चाहे वो इंगल्फिंग कैंडल हो, चाहे हैमर हो, चाहे आरएसआई डाइवर्जेंस, कुछ भी यहाँ पर जो भी मैं डालता हूँ, वो आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है। इनमें से एक भी वीडियो को ऐसा मत समझना आप कि यार ये तो परसों की वीडियो है, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, अब इसको देखने का क्या फ़ायदा, अब तो निफ्टी 500 के ऊपर निकल गया, अब तो निफ्टी 400 ब्रेक कर गया, अब तो निफ्टी रिवर्स कर गया, अब देखने का क्या फ़ायदा। बहुत फ़ायदा है इन वीडियोज़ को देखने का, आपको यहाँ से प्राइस एक्शन को सीखने का बहुत बेहतरीन तरीका पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बिल्कुल, बिल्कुल डीप नॉलेज, मतलब एक बेसिक से लेके ऊपर तक का प्राइस एक्शन यहाँ बता रखा है और कुछ भी यहाँ पर जोड़ा नहीं है, जो है सब वीडियोज़ में पहले दिखा रखा है। तो दोस्तों, इन वीडियोज़ को भी आप देखिए और सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। और एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियोज़ जितनी भी मैंने बनाई है, ये सब एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई वीडियो है। यहाँ पर होने वाला यहाँ पर आप जो भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर लें, किसी भी वीडियो के बेस पर ही बिल्कुल ट्रेड ना ले लें। यहाँ पर होने वाले लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी होगी, हमारी नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।